अर्जुन, इस पेज का नाम है मेरा पोर्टफोलियो, लेकिन मेरी पोजीशन तो डैशबोर्ड पर दिखती है। ये पेज किस लिए है? ये बिल्कुल अलग चीज है। डैशबोर्ड वो ट्रेड दिखाता है जो आपने यहाँ क्वांटफोर्ज पर किए। ये पेज आपके असली डीमैट खाते के शेयरों का आईना है, वो जो आपने सालों पहले किसी भी ब्रोकर से खरीदे। तो इसके लिए मुझे अपना ब्रोकर जोड़ना पड़ेगा? नहीं, और यही इसकी खासियत है। आप हाथ से टाइप करते हैं। कोई ब्रोकर लॉगिन नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, आपके खाते को छूने की कोई इजाजत नहीं। आप बस बता रहे हैं कि आपके पास क्या है, ताकि प्लेटफॉर्म उन शेयरों पर नजर रख सके। और ये मेरे असली खाते में कभी ऑर्डर नहीं लगा सकता? कभी नहीं। इस पेज का आपके डीमैट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये लाइव भाव पढ़ता है और गणित करता है, बस इतना ही कर सकता है। चलिए एक जोड़ते हैं। मुझे क्या चाहिए? 3 चीजें, और तीनों आपको अपने ब्रोकर की होल्डिंग्स स्क्रीन पर मिल जाएगी। सिंबल, क्वांटिटी और औसत भाव जो आपने चुकाया। औसत भाव, वो नहीं जो मैंने खरीदने वाले दिन चुकाया। औसत, क्योंकि ज्यादातर लोग किश्तों में खरीदते हैं। 10 शेयर 900 में, 10 और 1100 में, आपका औसत हुआ 1000। आपका ब्रोकर ये आंकड़ा दिखाता ही है, बस वही यहाँ लिख दीजिए। अगर मैंने गलत नंबर डाल दिया तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये आपकी निजी सूची है, किसी भी लाइन को जब चाहे बदलें या हटाएं। गलत औसत से सिर्फ आपका अपना मुनाफे का आंकड़ा गलत होगा, और कुछ नहीं। नाम टाइप करना शुरू कीजिए और ये एक सचेंज की अपनी सूची में खोजता है। सुझावों को देखिए। एक ही कंपनी की दो लाइनें आ रही हैं। क्योंकि वही शेयर दो एक्सचेंज पर चलता है, एनएसई और बीएसई। वही चुनिए जो आपका ब्रोकर दिखाता है। ये मायने रखता है, भाव का इतिहास और विश्लेषण उसी एक्सचेंज के लिए आते हैं जो आपने चुना। ज्यादातर लोगों के पास एनएसई होगा। आमतौर पर हाँ। अगर संदेह हो, तो बड़ी कंपनी के लिए एनएसई सुरक्षित विकल्प है। पूरा टाइप करने के बजाय हमेशा सूची से चुनिए, तभी सिंबल वही होगा जो एक्सचेंज इस्तेमाल करता है। क्वांटिटी यानी शेयरों की संख्या, रुपए की कीमत नहीं। औसत भाव प्रति शेयर होता है। सेव कीजिए। ये तुरंत आ गया, और इसके सामने भाव भी आ चुका है। वो बाजार का लाइव भाव है, जो सेव करते ही आ गया। उसके दाईं ओर सब कुछ उसी से गणना होता है, आप उसमें से कुछ भी नहीं भरते। और अगर मैं वही शेयर दो बार जोड़ दूं? वो मना कर देगा। एक शेयर की एक ही लाइन, अगर बाद में और खरीदा है, तो लाइन को एडिट करके क्वांटिटी और औसत बदल दीजिए। इन कॉलम्स को एक एक करके समझाइए। बाय एवरेज वो है जो आपने बताया कि आपने चुकाया। एलटीपी यानी अभी का आखिरी ट्रेडेड भाव। एलटीपी चेंज परसेंट यानी आज शेयर कितना हिला।
करंट यानी क्वांटिटी गुना एलटीपी, आज इस होल्डिंग की कीमत। टोटल पी एंड एल यानी करंट में से आपका निवेश घटाकर। और पी एंड एल परसेंट वही मुनाफा, आपके पैसे के प्रतिशत में। मुझे रुपए का मुनाफा और प्रतिशत दोनों क्यों चाहिए? क्योंकि ये अलग अलग सवालों के जवाब हैं। रुपए बताते हैं कितना पैसा बना। प्रतिशत बताता है कितना अच्छा प्रदर्शन रहा। एक छोटी होल्डिंग 40% ऊपर और एक बड़ी 2% ऊपर, पैसा बड़ी ने ज्यादा बनाया, पर बेहतर निवेश छोटी थी। और अगर भाव की जगह डैश दिखे? इसका मतलब उस शेयर का लाइव भाव नहीं मिला, बाजार बंद हो सकता है, या फीड ने जवाब नहीं दिया। प्लेटफॉर्म पुराना भाव लाइव बताने के बजाय उसे खाली छोड़ देता है। और ऊपर की ये पट्टी? आपका पूरा पोर्टफोलियो 4 आंकड़ों में। इन्वेस्टेड यानी आपने कुल कितना लगाया। करंट यानी आज सबकी कुल कीमत। टोटल पी एंड एल यानी अंतर। डे पी एंड एल यानी सिर्फ आज की हलचल। क्या डे पी एंड एल माइनस हो सकता है, जबकि टोटल प्लस हो? अक्सर होता है। आप 2 साल में 30% ऊपर हो सकते हैं, और आज आधा प्रतिशत नीचे। दोनों सही हैं, एक आपका निवेश है, दूसरा बस आज का मौसम। एक ईमानदार बात, अगर कुछ होल्डिंग्स का भाव नहीं मिला, तो कुल जोड़ में सिर्फ वही गिनी जाती हैं जिनका मिला। पेज बताता है कितनों का भाव मिला, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आंकड़ा किसका है। 20 शेयर हों तो ये सूची लंबी हो जाएगी। 3 औजार हैं। सर्च शेयर या सेक्टर से छांटता है। टेब्स सूची को तुरंत गेनर्स और लूजर्स में बांट देते हैं। और हर कॉलम हेडर सॉर्ट करता है। पी एंड एल पर क्लिक कीजिए, सबसे खराब होल्डिंग नीचे आ जाएगी, दोबारा क्लिक कीजिए तो ऊपर। जिन शेयरों का भाव नहीं है, वो गेनर्स में क्या होते हैं? वो दोनों टैब से बाहर रहते हैं, और सिर्फ ऑल में दिखते हैं। जिस शेयर का भाव नहीं, वो न जीत रहा है, न हार, अंदाजा लगाना बेईमानी होगी। मैंने पिछले महीने इसमें और खरीदा था। लाइन एडिट कीजिए, नई कुल क्वांटिटी और नया औसत डालिए, सेव कीजिए। उसी शेयर की दूसरी लाइन मत बनाइए, एक ही लाइन, अपडेट रखी हुई। और अगर मैं असल में बेच दूं? लाइन हटा दीजिए। पहले पुष्टि मांगेगा, और याद दिलाएगा कि यहाँ हटाने से आपके असली डीमैट पर कोई असर नहीं, आपके शेयर दोनों हाल में सुरक्षित हैं। खत्म करने से पहले कुछ सवाल। क्या इसका कोई शुल्क है? नहीं, ये कोई ट्रेड नहीं करता, इसलिए इस पेज पर न ब्रोकरेज है न कमीशन। क्या मेरी होल्डिंग्स कोई और देख सकता है? नहीं, ये आपके लॉगिन से जुड़ी है, और कोई दूसरा इसे नहीं पढ़ सकता। भाव कितनी जल्दी जल्दी बदलते हैं? बाजार खुला हो तो पेज पर बैठे बैठे अपने आप बदलते रहते हैं। बंद हो तो आपको आखिरी ट्रेडेड भाव दिखता है। तो ये पेज सिर्फ बताता है कि मेरे पास क्या है,
और उसकी कीमत क्या है? अभी तक हाँ। अगली वीडियो में हम विश्लेषण चालू करेंगे, जहां प्लेटफॉर्म इनमें से हर शेयर को जांचता है और बताता है कि किन पर ध्यान देना है और ठीक क्यों।